अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी यूट्यूब की चुन्नी मुन्नी सी चुलबुली सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं और आपका रेडवा हंसी है एक न्यू व्लॉग के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, बिकॉज हम लोगों ने जाना था भाई की यूनिवर्सिटी, एग्जीबिशन था और साथ ही उनका आज फाइनल जो था वो थीसिस का डे था। तो यहाँ पे फैमिली और गेस्ट डे जो था ना वो था, तो मैंने कहा चलो यार की पावा। तो एंड पे मैंने ना ये वाला अपना सूट निकाला जो कि बिल्कुल सिंपल था और इसकी फ़ाइनल लुक तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई सी, बिकॉज बहुत ही जल्दी थी ना। खैर यहाँ पे मैं बता दूँ, ये पैंट स्टाइल ट्राउज़र था और साथ ही ना इसके जकार्ड का कुर्ता था और गेंजा का दुपट्टा था और साथ आपकी बहन ने हिजाब कर लिया था। और रेडी होने के बाद आपको हम अपने रूम का खलारा चेक करवा रहे हैं, चेक करो। और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी बहन जो थी वो भी रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा आओ जी आपका स्टाइल जो है ना वो हम कैप्चर करते हैं, हम यूट्यूब पे पाएंगे। और माशाल्लाह पतलों सी स्मार्टों सी इतनी प्यारी लगती है ना यार। एक तो इसका ये जो स्टाइल है ना, फ्रॉक स्टाइल, बहुत अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि ऊपर से लेके ना स्लिम एंड स्मार्ट है। और यहाँ पे आपकी बहन जो थी वो भी रेडी हो गई थी। नेल पेंट यार मैंने ये वाली लगाई थी और हमेशा की तरह सिर्फ एक जो है वो मैंने रिंग वेयर की थी, नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं उसे मैं पाया, कोई ब्रेसलेट वेयर नहीं किया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपनी छोटी छोटी आंखों का आईज मेकअप। बताइएगा कैसा हुआ, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ जब काजल लगाती हूँ तो आईलाइनर नहीं लगाती, आईलाइनर लगाती हूँ तो फिर आपकी बहन काजल नहीं लगाती। और यहाँ पे हम लोगों की जो थी ना वो गाड़ी आ चुकी थी, हम ऊबर करवाई थी और हम लोग पैदल टूर के जा रहे थे। और मैंने किया हुआ था निकाब, बिकॉज निकाब करके ना कंफर्टेबल फीलिंग होती है। और मेरी वैसे भी लिपस्टिक जो है ना वो लथ लुथ जाती है, मैं खुद दिखा जाती हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने भाभी के लिए लेना था बुके, और क्योंकि इन लॉज जाएँ तो यार हाथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इन लॉज क्या जाएँ वैसे भी जाओ। और मेरी अम्मा को था कि नहीं यार बहू रानी के लिए कुछ ना कुछ तो ले के ही जाना है, और भाई ने भी कहा था कि यार खाली हाथ ना आना, कुछ ले के आना। और मज़े की बात बताऊं कि भाई की माशाल्लाह से सेकंड पोजीशन आई है और हम लोग भाई के लिए कुछ नहीं लेके गए। और ये हमें घर आने के बाद जो है ना वो हमें याद आया कि यार हम लोग भाई के लिए क्यों नहीं कुछ लेके गए। और वो फिर सामने बैठ के कह रहा था कोई गल नहीं, कुड़ियां नूं लोड़ होंदी है, मुंडियां नूं इन्नी कोई लोड़ नहीं होंदी। तो एप्रीसिएशन की तो यार हर किसी को ज़रूरत होती है, थोड़ी सी एप्रीसिएशन ना आपको बहुत खुश कर देती है। खैर हमारा जो मुंडा था ना, यानी कि हमारी सिस्टर हमारे साथ हो ना, तो हमें कोई डर नहीं होता, वही हमें गाइड करती है, इंस्ट्रक्शंस देती है और लेके चली जाती है। वो आगे बैठ गई थी और मैं और मम्मा ने पीछे बैठना था। तो बस आज का दिन जो था ना बड़ा कोई स्पेशल होने वाला था। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे बुके लेने के बाद ना मेरी अम्मा का मूड ऑफ हो गया था, बिकॉज मम्मा को वैसे फ्रेश वाला जो था ना बुके नहीं मिला था। और उसने ऊपर ना ये चमकीली चमकुली लगा दी थी, जो कि सारी मैंने अपने मुंह पे लप लुप ली थी। सारी मेरे हाथ पे लगी ना, और फिर मैं ऐसे ही बस मुंह को टच कर रही थी और वो सारी मेरे फेस पे लग गई थी। और जी फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पे जो पहुंच गए थे, और ये था इवेंट जो इनका था ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो अलहमरा में था। और इतने ज़्यादा आर्टिस्ट भी आए हुए थे यार। और एक ड्रामा सीरियल में ना एक हीरो आता है, उसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन मामा ने उसको देखा था तो मामा बता रही थी। खैर यहाँ पे हमें एंट्रेंस हम लोगों ने दे दी थी, और साथ ही यहाँ पे ना सिस्टर जो थी वो एंट्री कर रही थी और मैंने चुपके इसकी वीडियो बना ली। लेकिन यार प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो स्टाफ होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पोलाइट बिहेवियर होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट का। और जो भाई का था भाभी का थीसिस था ना वो था आर्ट गैलरी में, बिकॉज दे आर आर्ट स्टूडेंट। और यहाँ पे बस हम लोग आए, यहाँ पे एंट्रेंस हुई और फर्स्ट पे भाई था और मैंने भाई को देख लिया था, मम्मा और सिस्टर ना आगे ही जा रहे थे और बहुत खुशी थी, बिकॉज यार जाहिर है आपकी फैमिली में से कोई टॉप पे जाए। अच्छा, ये सबसे पहले जो है ना फ्रंट पे ही एंटर होते ही मेरी भाभी का जो है वो थीसिस का स्टॉल आप कह लो वो है। और यहाँ पे ये देखें जी, इन्होंने बहुत अच्छे से ना डिज़ाइन करके ना खुद ही डमी पे जो थे वो इन्होंने डमी को वेयर करवा दिए थे। खैर उसके बाद जी हम लोग भाई के
पास आ गए, यानी कि भाई की यार क्या बोलते हैं, कैबिन कह लो, कुछ भी कह लो, भाई के एरिया में कह लो। अच्छा, इसका जो थीसिस था ना वो था इक्वालिटी ऑफ मैन, यानी कि राइट्स ऑफ मैन। वुमेन के राइट्स पे तो सब बात करते हैं, लेकिन इसने टॉपिक बहुत अच्छा चूज़ किया था और सबसे डिफरेंट भी था। यही वजह थी कि ही गॉट सेकंड पोजीशन। और यहाँ पे ये इसने सारे जो थे ना वो इंस्ट्रक्शंस और कमेंट्स वगैरह लिखे हुए थे कि किस वजह से जो है ना मर्द ज़ात की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से एक चक्की में पिस जाती है। तो मैंने कहा यार तुम्हें कहाँ से ये आइडिया हुए है। और ये रहा जी मेरा भाई, और ये है जी ग्राफिक डिज़ाइनर, और इसने ये सारा कुछ ना खुद ही सारा कुछ रेडी किया हुआ था। और ये इसने मैन के राइट मैन के राइट लिखे हुए थे कि क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो एक इंसान है, एक जो आदमी है वो माशरे में एक चक्की की तरह पिस जाता है। और यहाँ पे सारे जो विज़िटर्स थे ना उन्होंने इसको कमेंट्स जो थे वो राइट कर दिए थे, और जो इनके सुपरवाइज़र थे ना उन्होंने भी आके यहाँ पे किया था। और यहाँ पे मामा थक गई थी तो भाई के फ्रेंड ने मामा को चेयर ला के दी कि आंटी जी आप ना बैठ जाए। और ये माशाल्लाह से है जी मेरे भाई की डिग्री, और जिसके लिए इसने बहुत 4 साल जो है वो मेहनत की है। तो अल्लाह पाक के दिन का सबको दिखाया हम मामी। और ये देखें जी, और ये इनका जो इंस्टीट्यूट है ना इसकी जो डिग्री है वो बाहर है जी इंग्लैंड की। तो यही वजह है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं ना उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। इसकी फ़ीस जो है ना वो 80,000 पर मंथ की है, मंथली फ़ीस जो है वो ये है। और अब जी यहीं पे हम लोगों ने करवाना है सिस्टर का एडमिशन स्केचिंग एंड आर्ट में। और ये रही जी आपकी बहन, और मुझे इस पोस्ट पे देख के ना भाई को ये कितनी प्राउडली फीलिंग हो रही थी ना, तो मैंने कहा आओ जी पिक बनाते हैं। तो यहाँ पे बस फिर ना सारा जो ऊपर वाला फ्लोर था ना वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स का था, और नीचे जो था ना सारा आर्ट एंड फैशन गैलरी का था। तो बहुत अच्छे से जो था ना इनका जो थीम था ना वो ब्लैक था। ऑल ओवर जितने भी थे ना उन्होंने ब्लैक कलर से ना अपने जो थीम को था इन्हेंस करना था। उसके बाद जी हम आगे भाभी लोगों की साइड पे, और यहाँ पे हर स्टूडेंट ने बहुत एफ़र्ट की थी। मैं कुछ जो थी ना वो वीडियो जो थी कैप्चर कर सकी हूँ। अच्छा, जो सारा इनका फैशन डिज़ाइनर का था ना वो यूर्बन स्टाइल के जो ड्रेसेस थे ना उन पे था इनका थीसिस। और कल्चर जो था उनका, बिकॉज़ इंग्लैंड की डिग्री है ना, तो वो जो स्टूडेंट्स और टीचर का जो एक बॉन्ड है ना वो भी इसी तरह से है। और ये रही जी आर्ट गैलरी, और मतलब हर स्टूडेंट ने ना अपने अपने लिहाज से बहुत अच्छी एफ़र्ट की थी। और यहाँ पे बस जी फिर हम कैंटीन आ गए थे कुछ गप्पे गुप्पे मारने, कुछ खाने पीने के लिए, बिकॉज़ फिर टूर के ना एनर्जी इतनी डाउन हो गई थी। आ रहे हैं बिजी बिजी, मैंने कहा फंक्शंस आ रहे हैं बिजी बिजी। नहीं बस कल का दिन है उसके बाद फ्री है। और यहाँ पे बस मामा और जो है ना छोटी भाभी वो बातें कर रहे थे और शादी वगैरह की शॉपिंग के बारे में, क्योंकि भाभी की जो सिस्टर है उनकी शादी है फ़ेब में। तो बस शॉपिंग की और बाकी ऊल पटूंग जो थी होती है ना लड़कियों की बातें वो। और आपकी बहन यहाँ पे खाने का वेट कर रही थी कि कुछ चाय में खाऊं। तो यहाँ पे सिस्टर ने ना सैंडविच मंगवा लिए थे और छोटी समोसियाँ जो कि आपकी बहन की बहुत फेवरेट है, और मेरे भाई के भी 7 चिकन रोल थे। और हम सारों ने ना अपनी अपनी बोतल जो थी वो वंड वुंड ली थी। यानी कि हर किसी ने ना अलग बोतल पीनी होती है, और मैंने कॉक पी थी और मुझे पता था कि मुझे ना सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने पी ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैं भाई का वेट कर रही थी कि वो आएगा तो मैं सैंडविच खाऊंगी, लेकिन ना वो लेट आया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। लेकिन वो आया लेट, उसने पहले खा लिया और फिर मैंने एंड पे खाया। क्योंकि मैं कह रही थी कि नहीं उसके साथ ही खाऊंगी, लेकिन वो जल्दी में आया और फिर खा के दोबारा से ना अपनी जो थी उसकी डायरेक्शन वो उसमें चला गया थीसिस की जगह पे, क्योंकि वहाँ पे फिर विजिटर्स आते हैं, आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपने ये टॉपिक जो है वो क्यों चूज़ किया, क्या सोच के किया, और मतलब क्या क्या जो है ना इसके बेनिफिट्स हैं क्या, और आल पटूंग बातें सारी जो थीसिस की होती हैं। और बहुत अच्छे से एग्ज़िबिशन जो था वो हुआ इनका, और आज जो है इनका लास्ट डे था। और बस यहाँ पे आपकी बहन पेट पूजा कर रही थी कि पहले पेट पूजा फिर कम दूजा, बिकॉज़ हॉल जो था ना वो बहुत बड़ा था। तो मैंने कहा फिर टूर के ना तो मेरी तो टाइम फिश हो जा रही है, क्योंकि मैंने जो नाश्ता था ना वो सिर्फ एक चाय का कप और एक टोस्ट लिया था बस। उसके बाद ना कुछ भी नहीं। और यहाँ पे मैं भाई को कह रही थी फ़िल्टर में मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, तुम्हें मैं कुड़ी बना रही हूँ, तो कहते बना दो कुड़ी। और माशाल्लाह माशाल्लाह
अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। मेरी जो बॉन्डिंग है ना वो इस भाई के साथ बहुत ज़्यादा, और कोई भी देखते हैं ना तो वो यही कहते हैं या तो तुम दोनों ट्विंस हो या फिर तुम छोटी हो, ये वड्डा है। मैंने कहा यार भरा वड्डे होन छोटे होन भरा होंगे। और जहाँ पे मिरर नज़र आ जाए तो वहाँ पे आपकी बाजी तो वैसे ही फ्लैट हो जाती ना, तिलक जाती है। और बस फिर हम पेट पूजा करके जा रहे थे और भाई यहाँ पे भाई की कॉल आ गई थी कि यार आ जाओ, अब मेरी जो मैम है वो मम्मा से मिलना चाहती हैं। तो फिर बस हम भाई के पास दौड़ के जा रहे थे और भाई के जो मैम थी उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बहुत अप्रिसिएशन जो थी ना वो दी गई, अप्रिशिएट किया। और बस फिर मामा का क्या था, मामा खुश हो गई थी। फिर मामा ने पापा को मुबारक दी कि मुबारक हो जी आपको बेटा सेकंड आया, क्योंकि ना वहाँ पे फ़ौरन से रिज़ल्ट जो था वो आज के डे ही अनाउंस होना था, इनका जीबी जो होता है ना। और यहाँ पे फिर हम आ गए जी फैशन डिज़ाइनर की गैलरी में, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ना इन्होंने ये शूज़ पे, बैग पे, कैप पे, हेड पे इस तरह से ना कुछ अल्फ़ाबेट्स जो थे वो लिखे हुए थे और इस तरह से प्रिंट हुआ था और बहुत अच्छा सा था। तो मैं सिस्टर को कह रही थी यार अब की बार ना तुम ये वाला जंप सूट पहनना इस तरह के बनवा के ना, क्योंकि वो स्लिम एंड स्मार्ट है ना तो उसके फिगर पे ना ये सूट भी करेगा। और बहुत बहुत अच्छा था इनका जो आर्ट का काम था ना यार, क्या था। और ग्राफिक्स का काम बहुत, और ये भाई का ही जो है ना वो फ्रेंड है क्लास फेलो ही उसका था। उसके बाद जी हम ऊपर वाले फ्लोर में घूमिया कर रहे थे और सबसे फ्रंट पे ये देखें, सबसे फ्रंट पे भाभी का स्टॉल था और ग्राफिक्स में भी सबसे फ्रंट पे एंट्रेंस से सीधा सामने जाए ना तो भाई का थीसिस जो था उसका डिस्प्ले था। एक्चुअली मैं स्टॉल बोल रही हूँ, डिस्प्ले होता है। आपकी बहन का ना दिमाग घुमा हुआ है और यहाँ पे ना मामा और भाभी नीचे जा रही थी तो कैटो जो थी वो यूनिवर्सिटी के बच्चे के साथ थी, तो मामा ना बस उससे लाड़ियाँ लुड़ियाँ करना स्टार्ट हो गई। और फिर यहाँ पे तकरीबन 4 बज चुके थे और हम लोग घर जा रहे थे, तो मैं यहाँ पे अपने आप को आपसे मिलवा रही थी कि तुझसे भी मैंने वेख लो, क्योंकि मेरा काजल जो था ना वो आज स्मच नहीं हुआ था, फैला नहीं था, तो मैं इसका बड़ा कोई शुक्र अदा कर रही थी। खैर उसके बाद हम लोगों ने उबर करवा ली थी और हम लोग उबर का वेट कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि आप भी क्या करें, सिग्नल वे फंसे हुए हैं, रश रुश बहुत है, लेकिन ना माइंड जो है वो थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाता है, इंसान ऐसे ही बाहर निकले ना तो बहुत जो चेंजिंग है ना वो हो जाती है और सेटिस्फेक्शन जो है वो माइंड को मिल जाती है। बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे गड्डी गुड्डी का कि गड्डी गुड्डी जो है ना वो आ जाए। और बाहर देखें नेचुरल लाइट में यार कलर जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल सही लगता है, लेकिन अंदर लाइटिंग की वजह से ना कलर जो है वो बिल्कुल चेंज लगता है। फिर तुसी पुट्ठे पुट्ठे कमेंट करते हो, खैर की करिए यार, तुसी करते रहो कमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ना हमें सारी जो नेमत है ना उनसे नवाजा हुआ। और यहाँ पे बस मैं अपना मुंह क्यों छुपा रही थी, बिकॉज मुझे ना चाय की तलब हो रही थी अच्छा यहाँ पे क्या सीन हुआ, हम लोग पहले इस गाड़ी के पास गए ना तो हमने कहा नंबर नहीं, मेरी सिस्टर ने पढ़ा ना, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो यहाँ पे जो है ना वेट कर रहा हूँ, किसी और ने जो है वो राइड बुक करवाई है। फिर हमारी गड्डी आ गई, तो पहले तो सिस्टर ने अच्छी खासी क्लास लेके इतनी लेट, तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक बहुत है लास्ट पे। वो गेट नंबर ना 2 पे थे एक्चुअली और हम लोग मेन गेट पे थे, तो बस यही थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन जो थी वो हो गई थी। तो बस मैं शुक्र करी थी कि अब घर जाएंगे और मैं चाय का कप पीऊँगी, क्योंकि वहाँ पर कॉफ़ी थी, चाय नहीं थी और कॉफ़ी मैंने आज तक नहीं पी, मुझे अच्छी ही नहीं लगती ना। तो बस थक टूट के अब हम घर जाएंगे, सोएंगे, तो मैंने सोचा आपसे ये चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग जो है वो शेयर कर लूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, जो अच्छा लगा हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब करना यार, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और पता नहीं क्यों अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ यूट्यूब से ना, कि मैं यूट्यूब यूज़ ना करूँ, मतलब सोशल मीडिया कोई भी ऐप यूज़ ना करूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मैं व्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ, कुछ भी अच्छा सा सजेशन हो ना आपके पास तो वो बताइएगा। बिकॉज मैं बेल बज गई, अब मैं जा रही हूँ बेल खोलने, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। तो मेरी तरफ से आपको टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।